जस्ट इमेजिन आप अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, रात का वक्त है, अचानक पुलिस आती है। ना कोई चोरी, ना कोई क्राइम और ना कोई मर्डर, सिर्फ एक कमेंट, एक आम आदमी की एक छोटी सी बात, जिस बात की सज़ा मौत। ये कहानी है तमिलनाडु के सथनकुलम की। ये कहानी है पी जयराज और उसके बेटे जे बिनेक्स की। और ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि देश में इंसाफ का मतलब क्या होता है। जून 2020, पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं। सथनकुलम तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर। रात का वक्त था, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी एक कांस्टेबल ने भीड़ को धमकी दी, अगर नहीं गए तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। वहाँ खड़ा जयराज ये सब देख रहा था। जयराज वुड प्रेस ऑयल दुकान का मालिक था। उसने धीरे से कहा, ये पुलिस वाले भगवान नहीं होते, इन्हें सड़कों पर उतारकर मारना चाहिए। ये बात कांस्टेबल के कानों तक पहुंची। उसने जाकर अपने सीनियर से इसकी शिकायत की। सीनियर ने सोचा, इसका बदला तो लेना होगा। अगले दिन पुलिस जयराज की दुकान पर पहुंचती है। ऑफिशियल रीज़न, लॉकडाउन के रूल्स का उल्लंघन। बाद में सीबीआई ने बताया, जयराज ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा था। सीसीटीवी फुटेज थी जयराज को उठाने की, टाइम भी रिकॉर्ड थी, लेकिन टाइम से छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने स्टार्टिंग से ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस जयराज को सथनकुलम स्टेशन ले जाती है। जैसे ही बिनेक्स को ये पता चला, वो दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचा अपने पापा को बचाने। पुलिस से काफ़ी बहस के बाद पुलिस ने उसे भी बंद कर दिया। रात के करीब 1:30 बजे पुलिस स्टेशन के सारे दरवाजे, खिड़कियां बंद कर दी गई ताकि आवाज़ बाहर ना जा सके। जयराज और बिनेक्स के कपड़े उतरवाए गए, उन्हें अंडरवेयर में खड़ा कर दिया गया। फिर जो हुआ, ये किसी इंसान की सोच से भी परे है। इंस्पेक्टर एस श्रीधर, एसआई बालकृष्ण और बाकी ऑफिसर्स ने जयराज को लकड़ी के डंडों से इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। बिनेक्स चिल्लाया, मेरे बाप को छोड़ दो, उन्हें डायबिटीज़ है, वो 60 साल के हैं। पर उसकी बात का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका टॉर्चर बढ़ता गया। बिनेक्स के साथ जो किया गया, ये तो मैं आपको पूरा नहीं बता सकती। इतना ही कहूँगी, एक बैटन का यूज़ ऐसे किया गया कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। कई ऑफिसर्स आसपास बैठकर शराब पी रहे थे, हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे। इन सब पर एक हेड कांस्टेबल रेवती ने आवाज़ उठाई। वो करीब 9 बजे स्टेशन आई थी। उसने सुना कोई अम्मा अम्मा कहकर चिल्ला रहा है। उसने जाकर देखा तो पुलिस वालों के कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। वो इतनी शिद्दत से उन्हें मार रहे थे। रेवती ने सोचा, जयराज को कॉफ़ी पिलाते हैं। वो कांप रहा था। तभी एसआई बलराज ने रेवती के हाथ से मग छीना और उसे बाहर जाने को कहा। रेवती के 2 बच्चे हैं, उसकी जान खतरे में थी, उसकी नौकरी खतरे में थी, पर फिर भी उसने कोर्ट में गवाही दी और उसी की गवाही ने इस केस की नींव रखी। जब वो सुबह आई तो देखा लॉकअप में हर तरफ खून ही खून था। पुलिस ने जयराज और बिनेक्स को उनके ही कपड़ों से फ्लोर पे लगे खून को साफ करने को कहा। फिर बाद में एक सफाई वाले को बुलाकर सारे एविडेंस मिटाए गए। फिर एक लोकल डॉक्टर पर दबाव डालकर फिट फॉर रिमांड के सर्टिफिकेट बनवाए गए, लेकिन दोनों मरने की हालत में थे। जून 2022, बिनेक्स बेहोश हो गया। उसकी ब्लीडिंग रुकी ही नहीं थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। अगले ही दिन जयराज ने भी चेस्ट पेन की शिकायत की और वो भी नहीं बचा। दोनों बाप बेटे एक ही साथ चले गए, एक ही वजह से। घर में एक माँ थी, एक पत्नी थी, एक परिवार था, जो सिर्फ एक कमेंट की सजा में टूट गया। देश में आग लग गई। मद्रास हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्नाइजेशन लिया। लोकल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए, ये कहकर कि स्टोरेज नहीं था। कोर्ट ने सीबीआई जांच के ऑर्डर्स लिए और जल्द ही 10 पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर ट्रायल के दौरान ही कोविड से मर गया। बाकी 9 पुलिस ऑफिसर्स को जज ने डेथ पेनल्टी सुनाई।
इंस्पेक्टर श्रीधर पर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया और परिवार वालों को 1 करोड़ 40 लाख का मुआवजा दिया गया। कोर्ट ने जब डेथ पेनल्टी सुनाई तो कई ऑफिसर्स हंस रहे थे। उन्हें ना कोई शर्म थी और ना ही कोई डर। उन्हें ना जय किशन से कोई फर्क पड़ता था और ना ही बेनक से। ये केस सिर्फ 2 लोगों की मौत की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी वर्दी इंसानियत से बड़ी हो जाती है। ये केस हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी बात ने 2 लोगों की बेरहमी से जान ली। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने परिवार का ध्यान रखें।